जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं गुरु जी की महक, गुरु जी की ब्लेस्ड बुक शैली आंटी द्वारा लिखित। उसमें उनके अपने सत्संग जो शेयर किए हुए हैं। आइए सुनते हैं सत्संग नंबर 51। आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी की संगत सारी दुनिया में फैली हुई है। गुरु जी को अपनी हर संगत का ध्यान रहता है। गुरु जी की नज़र अपनी हर संगत पर रहती है। कोई संगत अगर किसी बात से अनजान है तो गुरु जी किसी न किसी साधन के माध्यम से अपनी संगत तक कोई ना कोई संदेश पहुंचा ही देते हैं। अगर आप उस संगत तक संदेश नहीं पहुंच पाता तो गुरु जी खुद ही किसी न किसी तरीके से उन संगत को सही रास्ता दिखाते हैं। और जब भी हमारे कर्मों को गुरु जी ने कटवाना होता है, हम अनजान होते हैं और गुरुजी खुद ही चाहे टेलीपैथी में या ड्रीम में कह देते हैं जो करना होता है। मेरे साथ तो अभी भी ऐसा ही होता है। जब भी कोई जाप करवाना होता है तो अमृत वेले के समय खुद ही उठा देते हैं। यहाँ तक कि एक बार गुरुजी ने उठाकर खुद ही कह दिया कि उठ अमृत वेला कर ले। साथ में सिर ढक कर रखने को कहा और कहा पास में पानी भी रख ले। पाठ के बाद वह पानी पी लेने को कहा। मैं पहले ऐसे ही अमृत वेला कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं करती थी, ना ही मुझे कुछ पता था। तो गुरुजी ने खुद ही समझा दिया। ऐसी और भी संगत है जिनके पास ऐसा होता है। अब सत्संग होता है तो नई संगत नहीं जानती कि कैसे भोग लगाना है, कब रखना है, कब उठाना है। हम संगत सत्संग पर बैठे थे। नई संगत थी तो वह ध्यान में बैठी थी गुरुजी को भोग लगाकर। तो गुरुजी ने उसको दिखाया कि उन्होंने चाय प्रसाद का घूंट पी लिया है और उसके बाद इशारा करते हैं कि ले जाओ। एक बार हमारे ही घर में सत्संग हो रहा था। चाय प्रसाद का भोग लगाने में थोड़ी देर हो गई। वह संगत ध्यान में बैठी थी तो गुरुजी उन्हें अपने अंगूठे के इशारे से कहते हैं, अभी तक चाय प्रसाद नहीं आया है, चाय प्रसाद लाओ। ऐसे ही एक बार उन संगत ने लंगर प्रसाद का भोग लगाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रसाद उठाना कब है। तब गुरुजी ने खुद ही उन्हें विजन में दिखाया कि उन्होंने सब कुछ चख लिया है और उसके बाद इशारा करते हैं कि अब इसे ले जाओ। अब गुरुजी की संगत कहाँ अकेली है। गुरुजी तो अपनी हर संगत के साथ हैं। इसलिए हमें निश्चित होकर अपना समर्पण और भक्ति करनी चाहिए। बाकी गुरुजी खुद देख लेते हैं। किस समय उन्होंने क्या करना है वे खुद ही तय करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी हर देन का शुक्राना, अपनी संगतों का साथ देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी का सत्संग नंबर 52। गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और देखते ही देखते इतने विशाल रूप में आ जाते हैं कि सारे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और आकाश में दूर तक नजर आते हैं, एक लाइट के रूप में, और ऊपर ही ऊपर जाई जा रहे हैं। हम बहुत सी संगत नीचे धरती से ऊपर गुरुजी को देख रहे हैं और आवाज़ आ रही है कि यह तो ब्रह्मांड के मालिक हैं और यह इस धरती के नहीं हैं। आकाश की तरफ देखकर संगत बात कर रही है कि यह तो दूसरी दुनिया के हैं और यह गुरुजी के रूप में हमें मिले हैं। यह सब कहते हुए संगत के भाव फक्र और शुक्राने वाले थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जो आप हम संगतों को मिले। ब्रह्मांड के मालिक हमें गुरु रूप में मिले। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे आंटी का सत्संग नंबर 53। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। गुरुजी अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं और सबको किसी न किसी माध्यम से जवाब देते हैं। बहुत सी संगत ऐसी भी है जिनको उनके जवाब नहीं मिल पाते। जब मैंने गुरुजी से अरदास की उन संगतों के जवाब मांगने की, तब गुरुजी ने कहा उन सबको उनके जवाब रिटर्न इमेजेस के माध्यम से मिलेंगे। गुरुजी ने मुझे एक चौरस आकार का बॉक्स दिया जिसके अंदर शब्दों से कुछ न कुछ लिखा हुआ था। दिखने में वह रिटर्न इमेज जैसे प्रतीत हो रहा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी सारी संगतों से इतना प्यार करने का शुक्राना। आइए संगत जी आगे पढ़ते हैं आंटी का सत्संग नंबर 54 यानी 54।
कई बार मन में आता था कि जब गुरुजी अपने शरीर में थे तब हम उन्हें नहीं मिल पाए, और वह दृश्य और वह नज़ारे हमें जीना चाहती थी, देखना चाहती थी। गुरुजी तो मन की बात जानते हैं कि उन्हें की संगत क्या चाहती है। चाहने में निष्ठा हो, सच्चाई हो तो गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं। मुझे भी एक बार सपने में यह दृश्य दिखाकर गुरुजी ने निहाल कर दिया। गुरुजी अपनी बहुत सारी संगत के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने काले रंग का कुर्ता पहना था, कढ़ाई वाला, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, परमात्मा स्वरूप चेहरे चमक दिखाई दे रही थी। गुरुजी के साथ एक अंकल बैठे थे। गुरुजी उन अंकल को कहते हैं, अंकल फौजी का सत्संग सुनाओ, मैं किस तरह उसका और उसके परिवार का उद्धार किया। वे अंकल जवाब में कहते हैं, हाँ जी हाँ जी गुरुजी, मैं सत्संग ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आपके सामने आपको सत्संग सुनाने से ही हमारा भला हो सकता है। हम अपने सुख दुख आपसे बांटेंगे तो हमारे कर्म कटते हैं। अगर हम अपने दुखों को दूसरे लोगों को सुनेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए मैं आपके सामने सत्संग ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आपको सुनाने से ही हमारे सारे कर्म और कष्ट दूर होते हैं। तब वह अंकल खड़े होकर अपना सत्संग सुनना शुरू करते हैं। यहाँ हमें यही मैसेज मिल रहा है कि हम गुरुजी के सामने सत्संग पर अपने सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी आज भी अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। और जब हम अपने दुख गुरुजी को सुनाते हैं तो गुरुजी सुनते हैं और गुरुजी हर मुश्किल का हल निकालते हैं। दुनिया को सुनाएंगे तो दुनिया तो बातें ही बनाती हैं, हल कोई इंसान नहीं निकालता सकता। हल निकालना तो परमात्मा हमारे गुरुजी के हाथ में है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी मेहर भरा हाथ अपनी सारी संगत पर रखो। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये था आंटी का सत्संग। आगे सुनने के लिए मेरे चैनल पर बनी रही इसी तरह मेरे साथ। जय गुरुजी, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।